नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल को तरजीह मिली है। महाकौशल की बात करें तो यहाँ के कद्दावर नेता माने जाने वाले बालाघाट विधानसभा से विधायक गौरीशंकर बिसेन जी को एक बार फिर मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह मिली है। हम इस वक्त बालाघाट लालबर्रा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने ठीक चुनाव से 2 महीने पहले मंत्रिमंडल के विस्तार में बालाघाट के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन जी को एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, इसके पीछे क्या लोगों की राय है और इसे किस तरह से लोग देख रहे हैं। क्या यह सरकार की ओर से चुनाव से पहले जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने का प्रयास है या फिर चुनाव के बाद जिस तरह से सिंधिया गुट की दगाबाजी की वजह से सरकार कांग्रेस की गिर गई और फिर भाजपा की सरकार बनी, उसमें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से जिस तरह की तल्खी और नाराज़गी देखने मिल रही थी, उस नाराज़गी को दूर करने का प्रयास है। गौरीशंकर बिसेन जी जो विधायक है यहाँ के, मंत्री बन गए हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हो आप लोग? अपेक्षाएं क्या है सर, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। इसके पहले भी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं और 7 बार के विधायक है। विकास हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है सर, बहुत विकास हुआ है। किसानों को कुछ बेनिफिट मिला है? किसान खुश है क्या दुखी है? नहीं, खुश है। पैसा बराबर मिल रहा है सरकार का? मिल रहा है। और ये जो महंगाई के तौर पर डीएपी के रेट बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े, ट्रैक्टर का भाड़ा बना है, लेबर महंगे हो गए हैं, तो मैनेज हो रहा है क्या ठीक से खेती किसानी? हाँ, हो रहा है। हो रहा है। अच्छा, आप क्या करते हो काका जी? कृषि मजदूर हूँ जी। जी, मजदूर है आप बताएंगे सही मुझे, मजदूर होने के नाते मजदूरों के लिए काम धंधे है ठीक से? काम धंधे चल रहे हैं ना जी, रोजगार गारंटी में काम चल रहा है, वहाँ जा रहे हैं अभी काम में। अच्छा, रोजगार गारंटी में सरकार कहती है कि हम 200 दिन का रोजगार देंगे, वैसे तो 365 दिन का है, तो बराबर 200 दिन मिलता है लोगों को? उतना तो नहीं मिलता क्योंकि उतना काम तो आता नहीं, जो अपना 20-25 दिन जो कर लेते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता, बस उसी में ही अपना हो जाता है। वो भी खाली पीली रहे तो चले, नहीं तो अपन तो बालाघाट जाते हैं काम में, मजदूरी का काम करते हैं और अपना घर का गुजर बसर अपना यापन अच्छे ढंग से कर लेते हैं। मैं ये मानूं कि सरकार की पॉलिसी और योजना से आप खुश है? बहुत खुश है अपन जी, बहुत खुश तो है। सरकार 2 महीने बाद चुनाव भी है, सरकार रिपीट होगी क्या, बदलने के विचार है? रिपीट होगी। तो रिपीट होगी सरकार बोल रहे हैं लोग, लेकिन काका जी आपका क्या विचार है? हमारा तो विचार है, जो देते आए उसी को देंगे। जो देते आए हैं उसी को देंगे, मतलब क्या देते आए हैं, कौन देते आया है? इधर देखेंगे थोड़ा सा। जिसको देते आए उसी को देंगे, बदलेंगे नहीं। रहेंगे किसको देते हुए आए? हम कमल को दिए तो कमल को देंगे। अच्छा, नाम सुने हो भाऊ का? जी हाँ, सुनाओ ना। क्षेत्र के विधायक है ना? है ना। मंत्री बन गए फिर से, तो क्या अपेक्षा है आप लोगों की? अपेक्षा ये है कि अच्छे काम होना चाहिए, पब्लिक के मन में बसना चाहिए, जो उनके। पर 7 बार से विधायक है, तो पिछला कार्यकाल कैसा रहा? इनका अच्छा काम किया? काम तो अच्छा रहा। हाँ। अच्छा है, चल भी रहा है और आगे चलते भी रहना चाहिए। पर ये 2 महीने पहले ही उनको मंत्री बनाई है सरकार ने, तो 2 महीने में कुछ देंगे लोगों को लाभ इधर? अब ये कह नहीं सकते लाभ देते हैं नहीं देखते, या हो सकता है पब्लिक को प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हों, ये तो कह नहीं सकते हम। अब इनकी क्या योजना है क्या नहीं है हम तो नहीं जान पाते हैं। अच्छा, आप बताएंगे काका जी, क्या करते हो आप? नहीं, आप बोलो तो थोड़ा सा। क्या बोले? बोलो ना, मैं तो बुलवाता हूँ आपको। क्या बोले? हाँ, मजदूर आदमी नहीं बोलेंगे तो क्या? जो बोलना तो बोल दी, काम खत्म। काम धंधे अच्छे है इधर? भयंकर काम है यहाँ तो, बहुत खाली पीली क्यों पड़े हैं? अच्छा, खाली पीली है? काम ही नहीं तो खाली पीली पड़े। अच्छा, तो आज आप जाते नहीं होंगे काम पे? काम तो मिलते हैं? बंद है ना वो सब। अच्छा, किस तरह के काम करते हो? मजदूरी काम करते हैं, मिस्त्री वाले काम। अच्छा, तो लालबर्रा क्षेत्र का कुछ उद्धार हुआ है, विकास हुआ है? उद्धार तो हुआ भी और नहीं भी हुआ, अब क्या बोले अपन। विधायक है गौरीशंकर बिसेन जी, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो क्या अपेक्षाएं आप रखते हो? और पिछले 7 बार के विधायक रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट मिला है यहाँ के क्षेत्रवासियों? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आज जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए सरकार को। शिक्षा और जो चिकित्सा है, स्वास्थ्य सुविधा, हाँ स्वास्थ्य सुविधा, ये मुफ्त होनी चाहिए। राशन मुफ्त नहीं होना। आप उनको लोगों को राशन मुफ्त दे कर के उनको जो है आप पंगु बना रहे हो, ये गलत है।
एक तरह से लोगों को ये सिखा दो कि पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक। दूसरी बात, स्किल डेवलपमेंट कर दो। स्किल डेवलपमेंट करना ही है तो आप शिक्षा को फ्री करिए। जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर में जो अनाप शनाप जो फीसें ली जा रही, इसके ऊपर किसी भी नेता का या किसी भी गवर्नमेंट का सही ध्यान नहीं टॉपिक है। आपने पकड़े हैं, क्योंकि हाँ, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस है, सरकारी ली जा स्कूलों रही में बच्चा जाना पसंद नहीं कर रहा है। क्यों, क्या क्योंकि वजह एक मानते हैं? आम आदमी, एक मजदूर का जो बच्चा है वो कैसे फीस उतना मतलब दे पाएगा। दूसरी बात भाई, उसको मजबूरी ये एक कमी ये भी तो है कि सरकारी स्कूल तो है क्षेत्र में, लेकिन सरकारी स्कूलों से विश्वास क्यों उठ रहा है लोगों का? उसका कारण यही है कि भाई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट डीएड बीएड ट्रेनिंग शिक्षक रहते हैं, प्राइवेट स्कूलों में नहीं रहते। व्यवस्था सारी चीज़ें हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही। आपको एक बात तो पता चली होगी, गौरी शंकर बिसेन जी मंत्री बन गए हैं, तो इसी क्षेत्र के आप नागरिक हो, इसका कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा तो अब आप देना चाहिए, और इतने साल रहने के बाद में भी तो कोई फ़ायदा तो दिए ही नहीं इन्हें। यानी क्या, गरीब पढ़े लिखे लड़कों को कम से कम रोज़गार मिलना था, या कोई कारखाना खोलना था, कुछ उद्योग खोलना था, तो खोलते कम से कम। तो ये बाहर जो पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, ये अपने अपने काम में लग जाते। आज घर घर में घूम रहे हैं कि कोई लावारसी घूम रहा है, कोई बाहर जा रहा है, पढ़ लिख के मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर इनके लिए बच्चों भी नाराज़ हैं, क्योंकि हम भी नाराज़ हैं उनके फिर से, क्योंकि कहीं भी मतलब जाते हैं तो बच्चे मतलब बाहर 6-6 महीना 4-4 महीने बाहर रहते हैं। मनोज जी कहाँ के रहने वाले? कनकी। अच्छा, बताएंगे युवाओं की ओर से क्या अपेक्षा है? जिस तरह से मंत्री 2 महीने पहले चुनाव के मंत्रिमंडल में गौरी भाऊ को स्थान मिला है, और बालाघाट लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं। 2 महीने पहले मिला है, ये मिलना था उनको कम से कम 5 साल पहले मंत्री पद। जब चुनाव जीते थे तब? जब चुनाव जीते थे तब तो कुछ करते, तो अब वो 2 महीने में क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और रहा सवाल विकास का, विकास तो यहाँ 0% है। यहाँ पे सिर्फ अपने आदमी को काम देते हैं, बस हो गया, बाकी अदरों का तो कोई सुनवाई ही नहीं है। अच्छा, अपने आदमी को काम देते मतलब जो विधायक जी से जुड़े हैं वही काम करते हैं? बस 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 उन्हीं का विकास है, बाकी किसी का विकास नहीं है। युवाओं की बड़ी समस्या क्या है इस क्षेत्र में? बेरोजगारी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है इधर आसपास? नहीं, अगर से ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो आपको नागपुर, गोंदिया, बड़े तो सिटी क्रिटिकल स्टेज में जाना पड़ता है। यहाँ पे प्राथमिक उपचार के लिए भी, अभी सोनोग्राफी कराने के लिए बालाघाट में आप जाओगे तो आपको 4 महीने 6 महीने की डेट देते हैं। आज के पेपर में भी आया है ऐसी, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा है बालाघाट में भी कोई। आप गए थे क्या बालाघाट? हाँ, मैं गया हूँ। 7 दिन आपको समय दिए है? हाँ, 7 दिन 8 दिन का समय, जब तक के मरीज क्या है उस चक्कर में प्राइवेट में जाना पड़ता है, फिर अपने को लंबा पैसा खर्च करो। मतलब इतने सालों से मंत्री भी रहे हैं, 7 बार से विधायक है, तो स्वास्थ्य को लेकर भी कोई विशेष काम नहीं हुआ? नहीं, 0 बराबर। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो एक युवा होने के नाते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उन्हीं का फ़ायदा यहाँ पर जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री जिनको नियुक्त किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, उनको मिलता है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा का बहुत अभाव है। मेरा नाम है खेलन नागपुरे। अच्छा, हाँ। खेलन भाई ये बताइए, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है पता चला है क्या? नहीं कुछ पता चला है, बोल रहे थे हाँ कि गौरी शंकर बिसेन को वो बनाए हैं कह के, अब कुछ दिन के लिए बनाए हैं बोल रहे थे। कुछ दिन के लिए बोल रहे हैं? हाँ, आगे चुनाव है ना 2 महीने बाद, तो इसलिए कुछ दिन के लिए इसलिए बोल रहे थे। तो 2 महीने बाद चुनाव है, तो चुनाव में फिर जीत गए तो वो तो लंबे समय के लिए भी रह सकते हैं ना? जीत गए तो पता नहीं, अब विकास तो नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। मैं नहीं बोल रही हूँ, सब दुनिया जनता बोल रही है। जनता बोल रही है, इसलिए मैं भी बोल रही हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे, इसका कुछ फायदा मिला है बालाघाट जिले को? पहले भी तो मंत्री रहे हैं, विधायक तो 7 बार से ही है। नहीं मिला है, फायदा नहीं मिला है। महिलाओं के खाते में तो अभी सरकार 1-1 हजार रुपए दे रही है, आपके खाते में आता है क्या? नहीं मेरे खाते में भी 1000 रुपये आ रहा है। आता है। हाँ। तो ये फायदा नहीं है सरकार की तरफ से? वो तो गौरी शंकर बिसेन कहाँ दे रहा था? सरकार दे रही ना, लेकिन उनकी तो सरकार है। हाँ, अभी तो दे रही है। हाँ,
अगर वो बोल रहे हैं कि अगर चुनाव ये होगा तो नहीं देंगे, बाद में बंद कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब लोग मन भी बना लिए हैं कि इस बार हराना भी है, ऐसा है क्या कुछ? अब बोल रहे हैं कोई। हाँ। अब वो है तो 1500 वाला अलग को फॉर्म भर दिए हैं। किसने? कांग्रेस वाला? कांग्रेस वाला पर वो तो 15 सरकार बनेगी तब देंगे। अब देंगे। ये तो पहले ही दे रहे हैं ना। तो गैस के 500 रुपए में गैस होगी, महिला को फायदा होगा। 1500 रुपए वो मिलेगा। वेद कुमार बिसेन। वेद कुमार जी, फेरी में आप घूमते हैं, अभी भी महिलाओं के बीच में हैं, क्या लग रहा है इस क्षेत्र का माहौल? माहौल तो क्या है, सबको लाभ मिल रहा है ना, और बस ये थोड़ा सा महंगाई के कारण लोग पीछे हट रहे हैं कि अब मार्केट में महंगा है टमाटर, तो लोग बोलते हैं नहीं टमाटर महंगा हो गया, सरकार ने महंगा है। सरकार कहाँ से महंगा करेगी? टमाटर ही महंगा है क्या और भी कुछ महंगा है? टमाटर है, प्याज है, बाहर महंगी मिल रही, तो यहाँ पे जो है जो भी सेल करेगा वो अपना 2 पैसा बचाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो महंगाई की बात हो गई, ये सरकार ने चुनाव से ठीक 2 महीने पहले यहाँ के जो भाऊ कहलाते बड़े नेता है गौरी शंकर बिसेन जी, उनको विधायक से अब मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया है, तो क्या क्या देख रहे हैं लोग, कैसा देख रहे हैं इसको, इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ मिलेगा ना फ़ायदा। देखो सरकार जो भी अपने नियम लाएगी उनको करना ही है, चाहे उस पोस्ट में कोई भी बैठे। कैबिनेट मंत्री बना दी, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका तो। और वो अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति को जान रहे हैं, हर गांव का उनके नॉलेज में है कि इस बहरई ग्राम में सरपंच कौन है, क्या है। और नया आएगा तो उसको दिक्कत है, पर वो आज के 20 साल पुराने खिलाड़ी हैं और उनको सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि किस क्षेत्र में क्या चीज़ की कमी है, अभी उनको हर चीज़ का नॉलेज है। पर जैसे अच्छा चलो ये तो ठीक है, नाम बड़ा है गौरी भाऊ का, ठीक है, और अब पद भी बड़ा मिल गया चुनाव से पहले, काम बड़ा किया है यानी, ये बताइए मुझे। देखिए मैं तो अभी इस क्षेत्र में नया हूँ अभी, पर काम तो हो रहा है ना, सरकार काम कर रही है अपना। सरकार नहीं, भाऊ का बताइए व्यक्तिगत, क्योंकि हम बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में। नहीं वो भी अपना हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब जिसको महिलाएं पीछे से बोल रही है कुछ भी नहीं किया है क्या? अब हो सकता है उनके नॉलेज में नहीं, इसलिए उनको नहीं मालूम, पर जिसको मालूम है कि अब वो पीएचई आपके नॉलेज में क्या क्या है, कौन कौन सा काम किया है? अभी हर गाँव में तालाब बन रहे हैं, अब पीएचई मंत्री बन गए। पीएचई नहीं बने हैं अभी मंत्री विभाग नहीं बन मिला है। जाएंगे आने वाले समय में, अगर सरकार आती है तो। पर सरकार तो जा रही बोल रहे हैं लोग। नहीं लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ही बोलते हैं। अच्छा लोग कुछ भी बोलते हैं, पर लोग ही तो सरकार भी चुनते हैं ना। सरकार चुनते अच्छी बात, एक ही क्षेत्र से नहीं होता ना। हाँ क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में एक ठो गांव में मान लो 1200 लोग हैं। हाँ ठीक है, बालाघाट की बात कर रहे हैं हम, बालाघाट में भी तो इस बार लोग यही बोल रहे हैं परिवर्तन दिख रहा है। परिवर्तन तो जीवन का लक्ष्य है ना, परिवर्तन होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना है, पर परिवर्तन होता है तो उसका फायदा मिलता है। कार्य में परिवर्तन। अच्छा सरकार का क्या है, कोई भी सरकार आएगी तो अपना फेरी वाले भैया है और काफ़ी अच्छे अपने विचार रख रहे हैं। इनका कहना है कि जो भी फैसला सरकार ने किया है, मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन चुनाव से ठीक 2 महीने पहले जिस तरह से यह विस्तार हुआ है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार बनी थी 2018 में, जब वे विधायक बने थे, और उसके बाद में जब सिंधिया गुट के बीजेपी के पाले में जाने के बाद जब सरकार भाजपा की फिर से बनी थी, तब उन्हें मंत्रिमंडल में क्यों जगह नहीं दी गई? अब चुनाव से ऐन 2 महीने पहले आचार संहिता लगने वाली, उसके पहले ही क्यों उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, ये सवाल उठ रहा है। क्या नाम आपका? गौरव मरसोली। गौरव भाई, क्या काम धाम चल रहा है इधर? बढ़िया है काम धाम? हम तो मछली मारते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, क्या करेंगे। अच्छा मछली मारते हो, तो मछली के लिए पट्टेदार तालाब है? पट्टेदार है ना समूह को तालाब। समूह को है, तो तालाब से अच्छी इनकम हो जाती है मछली मारते हैं तो? हो जाती है, पर वहाँ भी तो हमको कहाँ का लाभ, हम अपने जेब के पैसे खर्च करके बीज डालते हैं, तब बड़ी होती है, तब मारते हैं। सरकार की ओर से अनुदान भी तो मिलता है ना कुछ? नहीं मिलता, हम तो कभी नहीं जानते अनुदान। अच्छा, तो मत्स्य विभाग गए हो कभी? वो जो मैडम है वहाँ पे, उनसे मिले हो कभी? समूह को तो अनुदान मिलता है ना? मिलता है, पर वहाँ का सचिव भी तो खाया है ना। अच्छा खाया है वो? अच्छा, काम अच्छे से नहीं कर रहा है? अच्छे से नहीं, एक भी नहीं जानते ना जी, 20 साल हो गए हम तो तालाब खरीदते। हाँ। अभी भी तो हमने सब अपना ही लगाते हो, सरकार से कोई अनुदान नहीं? नहीं, अभी भी तो 50,000 का बीज छोड़े समूह ढाकर, क्या अच्छा, करें? अनुदान बिल्कुल भी नहीं मिला? नहीं। अच्छा, मेरे को ये तो ठीक हो गया, आपके काम धंधे रोजगार की बात हो गई, मेहनत करोगे तो खाओगे तो सही है, लेकिन ये जो परिवर्तन देखने मिल रहा है लालबर्रा बालाघाट क्षेत्र में, इस पर क्या विचार है आपका? क्या विचार जी, क्या विचार,
मेरे समझ में कुछ नहीं आ नहीं, गौरी भाऊ मंत्री बन गए हैं, पता चला क्या? रहा। बन तो गए हैं, आज पेपर में देखी हूँ मैंने। पढ़ते हो पेपर? दो महीने के लिए बना है, कहते हैं 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए बना है? 2 महीने के लिए वहाँ लिखा है ना। तो 2 महीने के बाद में चुनाव होंगे तो सरकार बदल जाएगी? पता नहीं क्या होता है तो। अच्छा, ठीक है। गांव के लोग हैं, अपने हिसाब से अपने विचार रख रहे हैं। आप क्या करते हो? बस कुछ नहीं, घर में। घर में रहते हो? काम धंधे है इधर कुछ? नहीं है काम धंधे। तो खेती किसानी के काम में गए होंगे अभी। रोजी वोजी बढ़ी है क्या नहीं? जैसे महंगाई बढ़ी है वैसे? रोजी 175 रुपए रोजी है हाँ, यहाँ पे। यहाँ पर रोपा लगाई क्या? हाँ, रोपा लगाई है। तो महंगाई तो बहुत है जी। तो 175 रुपये में घर परिवार चला रहे हैं, अब जैसे भी चल रहा है। अच्छा, ये बताओ भाई, आप तो काफ़ी पढ़े लिखे भी समझ में आते हो। कहाँ तक पढ़े हो? ज़्यादा नहीं, 10वीं। 10वीं तक पढ़े हो, लेकिन जानकारी तो रखते हो ना राजनीति की थोड़ा बहुत? नहीं, ये जो अभी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है और गौरी भाऊ को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, क्या लगता है आप लोगों को? क्या अपेक्षा रखते हो आप लोग गौरी भाऊ से? आप अभी तक के तो उनके तरफ से कोई मिला ही नहीं है लाभ, कहना चाहिए। उन्होंने कुछ किए ही नहीं, हमने देखे भी नहीं कि कुछ नहीं किए। वो तो बोल रहे हैं लाल बर्रा का बहुत विकास हुआ है। शायद किए हों। बालाघाट लाल बर्रा में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। हुआ होगा शायद वहाँ पे, अब अपन उतना नहीं जानते उससे। नहीं, आप अभी बोल रहे थे ना कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। अपन ने उसका नहीं देखे, मगर देखते हैं क्या होता है, बने तो। क्या लगता है 2 महीने बाद चुनाव भी है, सरकार बदलने के मूड में है क्या? उसी सरकार को रिपीट करेंगे आप लोग? अब जनता जो सोच रही है, अब हम तो आप भी तो जनता है ना, है ना? आपका विचार बताइए, चलो जनता का मत बताइए। हमारा विचार तो बदलने का है, हम तो बदलने का है। क्यों बदलना चाह रहे हो, क्या वजह है? इतनी महंगाई है, देखते भी है, देखो ना, अब इतनी महंगाई, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, कहना चाहिए। बिजली बिल भी बहुत आता है, फिर गैस का रेट बढ़ गया है, खाने पीने सभी चीज़ खरीदारी भी करो तो महंगाई है अभी भी। तो सरकार 1000 रुपये दे भी तो रही है। 1000 दे रही है, मगर 1000 कहीं निकल भी तो रहा है। बिजली बिल आ रहा है, गैस बढ़ गई है, कहीं ना कहीं निकल ही रहा है। गैस कितने की आ रही है अभी? 1275 रुपए की गैस है लाल बर्रा में अभी, है ना? तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो आप। हमने 1200 है ना भैया, हमने खुद। मतलब ये एजेंसी वाले भी लूट रहे हैं क्या? जो रेट है उससे ज़्यादा रेट में ले रहे हैं। तो 1275 देखो, अब वो बता रहे हैं 1275। ये बता रहे हैं, उन्हें भराए बोल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा, मतलब बड़े दाम हो गए हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों को? जैसे आप महिला हो, आप घर में, हाँ, हम रोज कमाने खाने वाले, हमारा परिवार बहुत इससे चलाते हैं। हम लोग गरीबी से कमा रहे हैं। 2 रुपए खर्च करने के लिए भी सोचता है इंसान कि हमको कहाँ खर्च करना है। नहीं, वैसे हमारे काम तो पूरे ही बेकार हो गए हैं। क्या लोहार समाज या बढ़ई काम तो अब पूरा बंद ही हो गया है। पूरा बंद हो गया, तो फिर रोजी रोटी कैसे चल रही? हाँ, चला रहे हैं। ठीक है, तो आपके काम धंधे की बात है, सरकार की ओर से कुछ मदद मिलती है ऐसे कार्यों के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई ये नहीं मिली है। नहीं, लोहारी समाज के लिए तो कोई कदम ही नहीं उठाई है सरकार ने। सरकार बोल रही ना कि हम तमाम वर्ग जाति के लोगों के लिए बिना भेदभाव के हम अनेक योजनाएं ला रहे हैं उनके कल्याण के लिए। तो उसमें आप लोगों का समाज शामिल है क्या? नहीं है, पर हमारे जात के लिए तो कुछ भी नहीं है। लोहारी समाज के लिए यानी लोहे का काम बिल्कुल कतई बंद है। लगे दूसरे समाज के लिए है, और ये जो जाति के लिए तो है ही नहीं। और ये जो चुनाव से पहले जो परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में भाऊ को जगह मिली है, यहाँ के विधायक को जगह मिली है, इसको एक आम नागरिक होने के नाते किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या आपका विचार है? और वही सीनियरिटी के हिसाब से भाऊ पुराने ये हैं, कुछ अब जाते जाते या जाते जाते बोले तो आने वाले चुनाव में आप उनको, यानी जो उनकी सीनियरिटी है उसके हिसाब से बोले अब ये पद दे दो, ऐसे समझ आ रहा है। रहती है वो जुबा पर आ जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो आपकी जुबा पर एक बात तो आ गई है जाते जाते, मतलब कहीं ना कहीं नाराज तो है आप लोग भाव से? हाँ, नहीं, भाव से नहीं है नाराज, सरकार से नाराज है। हाँ भाई, अपने एक शान है, बालाघाट की शान है। तो 2 महीने बाद चुनाव भी है, सरकार बदलने के मूड में है, लोग क्या वापस रिपीट करेंगे सरकार को? अब ये तो ऐसा है, हमारा ही बहुमत से नहीं, सभी के बहुमत। नागरिक का ओपिनियन, एक आम नागरिक होने के नाते मैं जान रहा हूँ। अब ऐसा है, ये तो सबका बहुमत है। सबका बहुमत, लोकतंत्र में जनता का बहुमत सर्वोपरि है। ठीक है, आप भी जनता है, आपकी उसमें भागीदारी होती है ना? हाँ, भागीदारी है। ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है। काका जी, आप क्या करते हैं? मैं ट्रक कृषक हूँ। कृषक है। कैसी है इस बार खेती किसानी इस क्षेत्र में? बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया। निंदाई गुड़ाई हो गई है? चालू है। चालू है।
क्या लगता है किसानों के मुद्दे पर अगर हम चर्चा करेंगे तो खेती किसानी में कुछ इम्प्रूवमेंट है सरकार की ओर से, जिस तरह से योजनाएं लाई गई है इसका? अब सरकार की मेन ओर से इम्प्रूवमेंट का ये है, जो उनकी योजनाएं खेती संबंधी चल रही है वो योजनाओं का तो लाभ किसान ले रहे हैं। लेकिन उसके एवज में ट्रैक्टर भाड़ा हो गया, डीजल हो गया और भी अन्य मशीनरी काफ़ी महंगी हो गई, डीएपी है, खाद है। तो क्या आपको लगता है सरकार जिस तरह से साल में जो भी 2000 की राशि देती है, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मध्य प्रदेश की सरकार भी दे रही है और केंद्र की सरकार भी दे रही, तो इससे कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है किसानों में? क्या महंगाई की वजह से वो बिल्कुल लेवल पे है? नहीं, आज गरीबी नहीं है लोगों को, गरीब मस्त हो गया है। गरीब मस्त, मध्यम वर्ग किसान है वो सब तरफ से मारा जा रहा है। अच्छा, वो सब तरफ से मारा। किस तरह से आप एक किसान होने के नाते थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं आपको। मैं किसानों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप दुनिया भर का पैसा बांट रहे हो, महिलाओं को दे रहे हो, इसको दे रहे हो, चलो ठीक है आपकी योजना है, सरकार ये भी गरीब आदमी खुश रहे, लेकिन धान का रेट बहुत कम है उस एवज से, जिस एवज से महंगाई बढ़ी है। यदि धान का 2500 रुपये रेट कर दे सरकार तो लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, जैसा कि आज छत्तीसगढ़ में चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, उसके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ, उन्होंने घोषणा तो की है, तो आपको किसान होने के नाते क्या भरोसा है उनकी घोषणा पर? अब उनका प्रशासन ही नहीं है तो अपन क्या करें? नहीं, घोषणा पर बोल रहा हूँ ना मैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अभी उन्होंने सरकार में है नहीं तो हम भी नहीं कह सकते। घोषणाओं पे तो विश्वास आजकल किया नहीं जा सकता। क्यों, भाऊ ने बहुत सारी घोषणाएं की है क्या इस क्षेत्र में? कौन भाव? नहीं, भाव तो घोषणा किए हैं, कार्य भी पूरे किए हैं। अच्छा, और आज उनका कद है जो इस समय में उनको। पर एक सवाल तो ये भी उठ रहा है, 2 महीने पहले ही क्यों, जब सरकार बन गई थी फिर से वापस, तभी क्यों मौका नहीं मिला? उसका ज़्यादा फायदा मिलता ना बालाघाट वालों को। उनको जो पद दिया गया है, बालाघाट विधानसभा की 6 सीट को मद्देनजर रखते हुए उनको आगे बढ़ाया गया है। मतलब क्षेत्रीय और जातिगत दोनों समीकरण को साधने का प्रयास। मतलब लहर जबरदस्त है सरकार के खिलाफ। लहर नहीं, उनका प्रोग्राम वैसा है ही। उनके आने वो अगर हैं तो काफ़ी सीटों का फायदा होगा जिले में। पिछली बार भी तो 4 सीटें हाथ से चली गई थी बीजेपी। वो जो जाना है वो तो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, एक काफ़ी मसला युवाओं के तौर पर आप मौजूद है, बताएंगे किस बारे में? परिदृश्य, ये जो परिदृश्य बदला है चुनाव से ठीक महीने पहले, कल भाऊ यहाँ पर आएंगे, कार्यकर्ता उनके जोश खरोश उत्साह मनाएंगे, लेकिन आम नागरिक होने के नाते आप लोगों के नज़रिए से ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आप लोगों का क्या विचार? क्या है, भाऊ बहुत पुराने राजनीतिज्ञ है यहाँ बालाघाट जिले के। अब लगभग ये तो सोचने की बात है कि इतने दिनों से भाऊ को मंत्री पद नहीं दिया गया, 2 महीने पहले क्यों दिया गया? ये सब एक विचार की बात है सबके लिए कि आखिर ऐसा क्यों। कुछ नई रणनीति है सरकार की, कोई ना कोई रणनीति सरकार की है, तब भाऊ को 2 महीने के लिए मंत्री पद दिया गया यहाँ। 2 महीने के लिए, इसके बाद सरकार बनेगी तो रहेंगे ना। तो सरकार नहीं बन रही क्या? अरे तो बनेगी तो रहेंगे, अभी कंफर्म तो नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव है, पिछली बार भी सरकार कांग्रेस की बनी थी, उसके बाद सिंधिया ग्रुप अलग होने के कारण बालाघाट लालबर्रा क्षेत्र के आम मतदाता होने के नाते आपको क्या लगता है, सरकार रिपीट होगी नहीं होगी? देखो, सरकार की रणनीति है तो अभी जैसे लाडली बहना लाए, 18 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, और लाडली बहना कब आया? चुनाव महीने पहले। ये क्यों? आप सोच सकते हैं, आप भी एक वोटर्स हैं, सब लोग हैं, ये सब चीज़ सोच सकते हैं कि ये सब सरकार जो मतदाता को अपने तरफ खींचने के लिए कर रही है। अभी कमलनाथ जी ने घोषणा की कि 1500 रुपये दूंगा मैं, अब वो सरकार में नहीं है तो दे नहीं सकते, अब शायद उनकी सरकार बने तो दे भी सकते हैं। ये सब चीज़ें, बाकी यहाँ करप्शन बहुत है। जैसे अभी पटवारी घोटाला हुआ, पटवारी की सीट अभी बंद हो गई, पूरी भर्तियाँ। संविदा घोटाला हुआ, अभी भी उसका केस चालू नहीं हुआ है। ये सब सरकार की थोड़ी कमियां हैं, बाकी ठीक है, कार्यकाल वगैरह ठीक है। किसानों को काफ़ी समस्या है, बाकी धान के रेट नहीं है, खाद के रेट बढ़ते जा रहे हैं। धान के रेट अभी छत्तीसगढ़ में धान के रेट ज़्यादा है, जबकि वहाँ कांग्रेस सरकार है। यहाँ डबल इंजन की सरकार रहने के बाद में धान का कोई रेट नहीं है। 2000 से 2200 की, जब से 25 इंजन की सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि बता रहे हैं काम कर रही है, पर सभी क्षेत्र में नहीं है ना। किसानों को कहाँ फायदा है?
अभी कल परसों पता चला गौरीशंकर बिशन केबीटी मंत्री बने हैं ऐसा कुछ। हाँ तो क्या अपेक्षाएं रखते हो? हम तो अच्छी अपेक्षा रखते हैं, काम अच्छा होना चाहिए हमारे रावर क्षेत्र में, गाँव में विकास होना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए। 7 बार के विधायक है, काम अच्छा हुआ नहीं क्या? नहीं हुआ तो लेकिन आगे चल के भी अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा, आगे चल के। हाँ तो इस बार क्या उम्मीद है आप लोगों को? इस बार भी उम्मीद अच्छा ही है और बिशन जी से ही उम्मीद है हमारी कि और आगे चल के अच्छा काम का हमारे यहाँ पर कार्यक्रम अच्छा चला, हमारे साले पंचायत में बढ़िया काम चल रहा है। और अभी भी रोड चालू है सीसी की, मरगट्टी रोड। लोगों को फायदा मिला है कुछ सरकारी योजनाओं का? हाँ जी, हमको तो मिला है सब फायदा योजना का। अच्छा, कौन कौन सी योजनाओं का फायदा मिला? हमको लाडली बहना का फायदा मिल रहा है सर, और किसान सम्मानित वाला फायदा मिल रहा है। फिर से मंत्री बन गए सुनने में आया है। आपने सुने हो क्या? नहीं। हाँ सुने ना। अच्छा, तो क्या लगता है, क्या अपेक्षा है आपको? अच्छा है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। काम अच्छा किए है क्या नहीं भाव ने? किए ना, भाव ने अच्छा काम किए, जब तो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा है क्या नहीं? अच्छा, उनके भरोसे जिंदगी जी रहे हो? क्यों? हमको भी दिए ना जगह। अभी हम बैठे हुए हैं, हमारे दुकान है, कपड़े की दुकान है लाल बर्रे में जी, रेडीमेड का धंधा करते हैं हम। अच्छा, मेरे को पता चला था कि यहाँ पे अतिक्रमण तोड़ दिया गया था, तो बहुत सारे लोग नाराज है। हाँ, वो उधर पे तोड़े, हमारी मचाल अभी सही की है। तो आप नाराज नहीं है क्या? नहीं, हमें हमारे यहाँ की रोड भी बन गई है, ये बनी है नहीं वाली रोड। अच्छा, हमारे यहाँ की रोड बनी है, अभी दुकान ही तोड़े हमारी। आपकी नहीं टूटी है, इसलिए नाराज नहीं है। टूट जाती तो? नहीं, कभी नाराज नहीं होता, देते कहीं ना कहीं तो देते। हाँ। है क्या नहीं? कभी ना कभी तो भविष्य में अच्छा होगा ही काम। तो क्या अपेक्षाएं रख रहे हो भाव से, अब मंत्री बने हैं तो? अपेक्षा है कि अच्छा ही करें काम, सबको गरीबों को दे, दुकान धंधा पानी रोजी रोटी। कोहरे जी, कहाँ के रहने वाले हो? मानपुर। काम धंधे कैसे चल रहे हैं इस क्षेत्र में? धंधा कुछ नहीं है, यही तो बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगारी? तो बेरोजगारी मुद्दा बनेगा चुनाव में? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। अभी भाऊ जो है मंत्री बन गए, तो कुछ अपेक्षाएं हैं आप लोगों की? मंत्री बन गए, वो तो कई बार बन चुके, पर लाभर्रा के लिए किए क्या है उनने? कुछ नहीं किए? नहीं किए। लोग तो बोल रहे हैं बहुत कुछ किए गए के। पूरा लाभर्रा को कबाड़ी बना के रख दिए, और क्या किए? अच्छा, कबाड़ी बोले तो? कबाड़ी वही कचरा कूड़ा। अच्छा, स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, सफाई होती नहीं इधर क्या? देख रहे हो आप, देखो यहाँ से वहाँ तक कैसा कचरा ये पड़ा कचरा साफ करने के लिए तो अतिक्रमण हटाया है भाऊ ने। तो कब हटेगा? हटा दिए, सुनने में आया है ना बहुत सारा। अभी तो हटा ही नहीं है। तो 2 महीने बाद चुनाव भी है, आचार संहिता लग जाएगी जल्दी अक्टूबर में। तो क्या आप लोग उम्मीद करते हो इस बार परिवर्तन होगा यहाँ पे, क्या रिपीटेशन होगा? अब देखो, अब अपन अपने कहने से, अकेले के कहने से थोड़ी पर आप भी तो उसी में शामिल है ना। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? अपनी व्यक्तिगत राय क्या है, बस नया मुद्दा देखेंगे, हो गया। नया मुद्दा क्या, नया चेहरा? नया मुद्दा कहो या नया चेहरा कहो, बात एक ही है। ठीक है। कहाँ से रहने वाले? मेरे गाँव। अच्छा, लाल बर्रा में आप मौजूद है, किस काम से आए थे? ये अलसी पिराने है। अलसी पिराने। क्या रेट चल रहा है अलसी का? 45 रुपए है। महंगा हुआ है क्या कुछ? ठीक है, संतुलित है। हाँ जी। अच्छा, कैसा देख रहे हैं, भाऊ मंत्री बन गए हैं क्षेत्र के एक बार फिर, क्या अपेक्षा लग रही है आपको? अपने को तो अच्छा है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गौरी भाव तो बहुत बढ़िया। भाऊ ने काम अच्छे कराए हैं क्या क्षेत्र में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन से काम हुए हैं बड़े? काम तो बहुत हो गए अपने यहाँ पर। कौन कौन से जी? मकान के काम तो पूरे हो गए। मकान। लाल बर्रा का कुछ हुआ है क्या, भला डेवलपमेंट हुआ है क्या? अब यहाँ का नहीं मालूम, अपन यहाँ का नहीं बता सकते, लेकिन मेरे गांव का हो गया भला। आप कहाँ से है जी? गंजई से। बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? आपकी मुस्कुराहट ऐसा लग रहा है कि भाऊ के मंत्री बनने की खुशी है ये। मंत्री तो बनने से नहीं, हम खुशी रहो, सब बढ़िया रहो। टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे को ये बताओ, टेंशन तो लेना भी नहीं चाहिए। आप तो काफी जागरूक नजर आते हैं। ये भाऊ जो है गौरीशंकर बिसेन जी मंत्री बन गए विधायक से, क्या अपेक्षा रख रहे हो आप? सब ठीक है, अब देखो आगे चुनाव में अब क्या होना। दूसरी सरकार आना चाहिए, दूसरी सरकार आना चाहिए। अच्छा, क्यों? नहीं हो गया, बहुत हो गया। इधर देखो ना, थोड़ा सा कैमरे में देख के बोलो। बदलाव वाला होना चाहिए। बदलाव वाला? क्यों बदलाव होना चाहिए बताओ? अरे अब वही अच्छा भी नहीं लगता ना। 5 साल हो गए, वो 5 साल हो गए,
10 साल हो गए। पर काम अगर किसी ने अच्छा किया है तो उसको बदलने की क्या जरूरत है? काम तो अच्छा गिच्छा तो है, फिर क्या है, बदलना जरूरी है, कोई मतलब नहीं है। अब जनता भी क्या है, पैसा भी दे रही है, ले भी रही है, कुछ महंगाई बढ़ा रही है। अभी 1000 रुपया 1500 रुपया वाले सिस्टम जनता को थोड़ा सा कीमतकार बना दिए हैं। भाई लोगों को दे रहे हैं 1000, भाव लोगों को नहीं। भाव लोगों को तो हमको नहीं चाहिए, उनको दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, फिर वो तो किधर भाव लोग तो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको भी तो कुछ फायदा मिलता है। अरे तो वो किधर किधर से निकाल रहा है, कहीं दाल में निकाल रहा है, कहीं तेल में निकाल रहा है, कहीं टमाटर में निकाल रहा है, कहीं पेट्रोल में निकाल रहा है। इसलिए बदलाव सरकार आना चाहिए। बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना? बदलाव सरकार होना चाहिए। पनबिरी के यहाँ मजदूरी करते हो। मजदूरी करते हो, क्या रोजी मिल जाती है? 200 रुपया। 200 रुपया? हाँ, क्या पेट पालेगा, क्या क्या करेगा? 200 रुपए में परिवार कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है हमारा परिवार? पानी से लेके, बिजली से लेके, सब्जी भाजी लेके, दाल कितनी महंगी हो गई है। हाँ, क्या क्या करेंगे हम लोग? तो महंगी हो गई तो किसको जिम्मेदार मानते हो आप? हैं? ये महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? किराना दुकान वाले होंगे जी, दुकान वाले। दुकान वाले एक तरफ की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 200 रुपए में घर नहीं चलता। नहीं चलता तो जो सरकार है उससे क्या अपेक्षा है आपकी? तो पैसा डाले हमारे खाते में भी कम से कम, जब बहनों के खाते में भाई लोगों के खाते में तो जा रहे हैं ना। हाँ, तो भाई लोगों के खाते में जा रहे पैसा। हाँ, तो भाव लोगों को भी मिलना चाहिए। भाटों की क्या क्या भाटों वाली बात है यहाँ पर। भाटों वाली बात है यहाँ पे। तो मामा को आप लोग इस बार जिताओगे क्या? नहीं ये बताओ। जिताएंगे ना मामा को। मामा को जिताओगे? हो। और कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो कहाँ जा सकते हैं, कमलनाथ नहीं। कमलनाथ नहीं, मोदी जा सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया शिवराज जी ने, और बालाघाट के विधायक अब मंत्री बन गए हैं। तो एक दुकानदार होने के नाते, आम मतदाता होने के नाते आपकी क्या अपेक्षा है गौरीशंकर बिसेन जी से? हमारी अपेक्षा तो वही है, विकास हो बस, कुछ नहीं। तो 7 बार से विधायक है, विकास हुआ ही नहीं क्या इधर? हुआ है ना, बहुत हुआ है। बालाघाट जिले में 1 नंबर विकास हुआ है। किस तरह का, थोड़ा समझाएंगे आप? दिख ही रही, रोड, लाल बर्रा, सब जगह अच्छा ही विकास हो रहा है। और क्या, लाल बर्रा तो लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदला है। बदल गया भैया, मैं तो पढ़ता था जब, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था। तो एक बार फिर से भाऊ मंत्री बन गए हैं। हाँ जी। तो आप लोगों का क्या विचार है, क्या अपेक्षा है भाऊ से? ये थोड़ा सा लाल बर्रे को यहाँ की स्थिति सुधार होना चाहिए। बस स्टैंड ये बस स्टैंड का हाल सुधारें, इधर आजू-बाजू वाली ये सब बसें बाहर लगती हैं पूरी बार। आप कभी कोई घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा रास्ते में? जी, बसें जो रोड में लगवा रहे हैं, जो प्रशासन ने जो आदेश दिया था कि जो रोडों में बस लगा के भरिए, तो ये बस स्टैंड बनाया किस लिए गया है? ये रोड बस स्टैंड इसलिए काहे के लिए बनाया जाता है? बसों को खड़े करने बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बसों के लिए। ये क्या है, रोड में बसें खड़ी नहीं होती क्या? नहीं, कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती। कहाँ खड़ी होती है? ये रास्तों में, रोडों में खड़े होती है। ये देखो ना आप, ये पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर रोड में। ये तो अभी काम चल रहा है, इस वजह से होगा। नहीं तो काम कब से चल रहा है? आदेश सिर्फ 15 दिन का दिया गया था, लेकिन अभी कितना हो गया? 4-6 महीने हो गए। कभी कोई आप चाह रहे हैं कि ये काम अभी तक कंप्लीट हो जाना था, लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। बस स्टैंड को पूरा वो हो जाना था साफ, बस स्टैंड यहाँ अच्छे से बन जाना था, साफ सफाई हो जाना था। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। वो बालाघाट रोड की गाड़ी लगी, वो कटंगी वारासिनी रोड की गाड़ी लगी। रोड में कोई बच्चा जाए, कुछ जाए, क्रॉसिंग करते समय कोई भी आएगा पैसेंजर तो बस स्टैंड में ही आएगा ना। अब समस्याएं है बस स्टैंड में काफी सारी, बदलाव की जरूरत है। ठीक है, आप क्या दुकानदारी करते हैं यहीं पर? आप बताइए भैया, क्या लगता है आपको ये क्षेत्र का, ओवरऑल लालबर्रा क्षेत्र का विकास अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है? होने वाला है, ऐसा मंत्री जी ने आश्वासन दिए हैं। हम उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ का सुधार हो। हम लोग की दुकानें टूट गई, आज 6 महीने से बेरोजगार हैं। तो मंत्री जी से यही उम्मीद रखते हैं, जैसा उन्होंने कहा था कि हम सबको व्यवस्थित करेंगे। अजय भाई, ये दुकान आपकी है? नहीं, हम तो मार्केट सब्जी लेने आए। सब्जी लेने आए थे। बताएंगे एक आम नागरिक होने के नाते, ये जो मंत्री बने हैं भाऊ, क्या अपेक्षाएं आप लोग रख रहे हो? अपेक्षा क्या करें बताओ? मार्केट का हाल देखो, मार्केट पूरा टूटा हुआ है पहले की अपेक्षा। बेरोजगारी है शहर पे। तो तोड़े है तो कुछ विकास तो होगा? विकास की तो प्रतिक्रिया अभी कुछ नहीं चल रही है, 0 पॉइंट पे है। मार्केट पे कुछ बना क्या? अभी कुछ नहीं बना। नहीं बना, टूटा हुआ है ना मार्केट तो। अच्छा, तो क्या लगता है, चुनाव भी है 2 महीने बाद, जैसा पहले चल रहा था भाई वैसे ही अभी भी चलेगा, जो चलते आ रहा है कई सालों से।
क्या चलते आ रहा है? राजनीति का प्रभाव देखो, गरीब मर रहा है? और अमीर अमीर और बढ़ रहा है। अच्छा, गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा अमीर हो रहा है। ऐसा ये इसलिए है तो कि ये क्यों हो रहा है ऐसा? उसका कारण यह है कि प्रधान प्रतिनिधित्व सही नहीं है। जो बैठी है केंद्र में सरकार, वो अगर सही रहे तो ये जितने अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े लोग, समझे ना, ये नहीं बैठेंगे पद पे। मेरा राशन कार्ड नहीं है। आपकी अपनी समस्या है राशन मेरी कार्ड की? समस्या है 10 साल, आज मेरी शादी को 12-15 साल हो गए। एक बच्ची 5 साल की, एक 10 साल की है। खेती बाड़ी कुछ नहीं है। मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री आवास में मिला, मुझे भी मुख्यमंत्री आवास में मिला। क्यों नहीं मिला? डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे फिर? डॉक्यूमेंट्स की प्रतिक्रिया हो गई। पहले मेरा नीला कार्ड था मेरे पिताजी के नाम का, मेरे पिताजी के साथ में कंबाइंड था। उनके एक्सपायर के बाद में जो है वो राशन कार्ड मुझे देना चाहिए, मगर वो नहीं दिया गया। मुझे ये बताइए, सरकार इतनी सारी योजनाएं ला रही है आम नागरिकों के लिए, तो आप गरीब तबके से आते हैं, फिर भी आपको लाभ नहीं मिला है। बाकी सारे लोग तो बोल रहे हैं बहुत लाभ मिल रहा है कह के। लोगों को और हम लोगों में, दोनों में फ़र्क है। जो लोग हैं वो बोलना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी से कनेक्ट हैं, पैसा दे के बना रहे हैं। हम मजदूर हैं, हम उतना पैसा वेस्ट नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री मतलब पहुंच वालों का काम हो रहा है, बिना पहुंच वालों का नहीं। पैसा और पहुंच दोनों, मेरा कहना नहीं, मैं देख रहा हूँ पैसा और जिसकी पहुंच है उनका काम हो रहा है, हम जैसे गरीबों का काम नहीं हो रहा है। भाऊ अब इस क्षेत्र के फिर मंत्री बन गए हैं, तो कुछ अपेक्षा है क्या आप लोग? अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है कैसा विकास होना चाहिए? बेरोजगारी हटे, सही तरीके से नवीनीकरण हो मार्केट का, बस यही विकास रखते हैं। वही अपेक्षा के लिए ही तो तोड़े हैं। तो तोड़े तो क्या तोड़े, एक ही छोटी सी झोपड़ी तोड़ दी इस लाइन की, वो मार्केट तो पूरा जैसा का वैसा है ना। वो मार्केट तोड़े क्या? इस गली में आप लोगों ने घूम लिए, वो गली घूमे आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी इमारत है। बड़ी इमारत वालों के सामने विकास दिख रहा है, छोटी इमारत वाले, छोटे दुकानदारों को विकास टूटा गया था यहाँ लाल बर्रा, तो सब तरीके से तोड़ना था। उस लाइन को भी तोड़ना था, इस लाइन को भी तोड़ना था, पूरा मार्केट तोड़ना था सही तरीके से। एक पतली गली तोड़ दी। तो भाव ने भेदभाव रहते हुए काम किया है। देखो, हम तो भेदभाव वाली बात नहीं करते, जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं भाई। आप बोल रहे हो अमीरों के लिए अलग व्यवस्था है, गरीबों के लिए अलग। आपने भी सर्वे किए मार्केट में, आपको भी दिखा होगा। नहीं, मैं तो आपसे जान रहा हूँ। नहीं, आप करने आया, वही मैं बोला, आप ब्लॉक घूमे हो, पूरा देखे हो मार्केट की स्थिति क्या है। ये देखो, आप देख रहे हो, आपके सामने मार्केट किस पोजीशन पे। सामने वाली की देखो, वो पैसे वाला है, उसकी दुकान सेफ है, वो दुकानदारी कर रहा है। ये 5-10 रुपए की भजिया बेच रहा है ये। पटले जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को आप? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार सरकार का एक प्रोसीजर है, अधिकार क्षेत्र में आता है, और उसको माननीय शिवराज सिंह जी ने कुछ छूट गए थे जो छूटना नहीं चाहिए था पहले। ऐसे नेता, उनके सामने भी प्रॉब्लम था, कहीं बीच में ऊपर से संदेश था कि सीनियर लोगों को नहीं होना, ये नहीं होना, वो होगा। तो परंतु अंत में जिसकी पहुंच है या जो सही में कद्दावर नेता है, उसको उन्होंने लेना पड़ा। ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी देर कर दिया सरकार ने? इसका एडवांटेज कितना मिलेगा बालाघाट को, क्योंकि चुनाव को अभी 2 महीने ही बचे हैं लगभग? बिल्कुल सही है, चुनाव को 2 महीने, 10 तारीख से आचार संहिता लग जाएगी अक्टूबर से, बिल्कुल कम समय बचा है। इसीलिए ऐसे होनहार जो इस नैया को पार कर सकते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने खोज करके, बहुत सारे एमएलए हैं बीजेपी के, परंतु उनमें से 3 को चुनना, मतलब हमें ये महसूस लगता है कि अनुभव का कमी थी, और उस अनुभव को पूरा करने के लिए गौरी शंकर बिसेन जैसी कद्दावर नेता, मृदुभाषी हैं, और कभी भी उन्होंने आज तक अपने पद का अहम नहीं किया है। कोई भी सरल स्वभाव के हैं, कभी भी जो भी गया उसकी बात को सुना है। अब पूरी बातें तो पूरा कोई भी नहीं कर सकता, परंतु हाँ, बातों को सुनना। अन्य नेताओं के मैं बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, पर मुझे ये लगता है कि अन्य नेताओं के अपेक्षा हम लोग मध्य प्रदेश के 45-52 ज़िले घूमते हैं, सम्मेलनों में जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी पावर होती है। पर आदरणीय गौरी शंकर जी बिसेन के यहाँ कोई भी छोटा चला जाएगा, बात करेगा। और यहाँ तक कि मैंने देखा है, इनको 77 से जब स्टार्टिंग से मैं इनसे जुड़ा नहीं हूँ, पर इनके लिए इनकी शुभकामना मैं देते रहा हूँ। अगर किसी का नाम बता के भी चले गए कि फलाने ने भेजा है भाऊ भोपाल में, और दूसरे ज़िले का भी है, तो उसका भी काम उन्होंने अपने सहकारिता मंत्री के समय में, कृषि मंत्री के समय में, और
मतलब आयोग के अध्यक्ष में किया है। लगभग 7 बार के विधायक है और 2 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार पीएचई और सहकारिता मंत्री रह चुके हैं, इसके पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं। लेकिन 2018 के चुनाव में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। उनकी नाराज़गी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बाद में उन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया था और अब ठीक चुनाव से 2 महीने पहले सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी है। फिलहाल जो विभाग है उसका आवंटन नहीं हुआ है, लेकिन मंत्री पद की आज उन्होंने शपथ ले ली है। लोग इस पर किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, यही हम जान रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा राम प्रकाश मिश्रा। मिश्रा जी, बताएंगे ओवरऑल आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है चुनाव से ठीक 2 महीने पहले, आपका क्या नज़रिया, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? भाई, मंत्रिमंडल के में हमारे बालाघाट ज़िले के जो गौरीशंकर जी बिसेन हैं बहुत कद्दावर नेता हैं और मैं चाहता हूं कि मंत्रिमंडल में उन्हें शुरू से स्थान देना था तो वो बालाघाट के लिए फ़ायदेमंद रहता, लेकिन अभी भी दिए हैं। अभी ऐसा कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी मैं उम्मीद रखूंगा कि बालाघाट में अभी 1 महीने में आचार संहिता शायद लग जाए तो उस बीच में और कुछ विकास के कार्य हमारे गौरीशंकर जी बिसेन के द्वारा हो जाएं तो भाजपा की भी स्थिति अच्छी बनेगी और उनकी भी स्थिति यहाँ पे निर्वाचन में अच्छी बनेगी। क्या लगता है आपको, 2 महीने बचे हुए हैं निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने में, आचार संहिता लगने में लगभग, ऐसी स्थिति में मंत्री पद का क्या बालाघाट को एडवांटेज मिलने की संभावना, और मिलेगा भी तो क्या आप एक्सेप्टेड कर रहे हैं एक आम नागरिक होने के नाते, किस तरह का मौका मिलना चाहिए बालाघाट शहर के डेवलपमेंट के लिए, क्या कार्य की ज़रूरत आपको महसूस हो रही है? देखिए, अब वो मंत्रिमंडल में पहले आए या बाद में आए, लेकिन फ़ायदा तो कुछ ना कुछ तो यार, मान लीजिए पूरा नहीं तो 10। आप क्या एक्सेप्टेड कर रहे हैं, आपको क्या लगा, क्या ज़रूरत की चीज़ें है बालाघाट? 5% फ़ायदा तो होगा ही। और मैं चाहूँगा कि बालाघाट में जो अभी विकास के काम रुके पड़े हुए हैं वो हो सकता है हमारे मंत्री महोदय गौरी भाऊ के द्वारा उन्हें थोड़ा सा और गति मिलेगी। जैसे हमारा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण है और अन्य है और हाँ, प्रगतिशील है। तो अभी कार्य बंद ही पड़ा है प्रायः, ऐसा लग रहा है राशि का अभाव है या ये है, तो हो सकता है कि इनके प्रयासों से कार्य तीव्र गति पकड़ेगा। एक टिप्पणी आपकी मैं लेना चाहूँगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवराज जी का ये बयान आया कि 75 दिन बाद हमारी सरकार बन रही है, ज़रूरत पड़ी तो हम मंत्रिमंडल का और विस्तार करेंगे। उसके ऊपर प्रतिक्रिया आई है कमलनाथ जी की और उन्होंने ये कहा है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ है ये भ्रष्टाचार मित्र मंडली है। इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? भाई, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। दोनों पक्ष विपक्ष है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन ये निर्वाचन में जनता की भागीदारी रहती है और जनता जिसको चुनेगी उसकी सरकार बनेगी। इसमें ऐसा पहले कुछ कहना असंभव है। तो निश्चित ही लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की अहम भूमिका होती है। लोगों के वोटों से ही सरकारें बनती है और बिगड़ती है। देखना यही होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिस तरह से बालाघाट शहर में तैयारियां चल रही है गौरीशंकर बिसेन जी के आगमन और स्वागत को लेकर, आगे उसमें किस तरह का कार्यकर्ता तड़का लगाते हैं और लोग इस पर क्या कुछ कहते हैं, आगे और भी हम चर्चा करेंगे। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ।